नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में भी आप सभी की प्रतिक्रियाओं स्वरूप में संकेतों की श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेषांक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ 4 दुर्लभ संकेत लेकर आए हैं जिनको यदि जीवन में आप अनुभव करते हैं, जो कि आपके जीवन में किसी प्रकार से भी अवतरित होते हैं, तो समझ लीजिए आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। आपके भाग्य के जो पट हैं वे बहुत शीघ्र खुलने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध होता है। सभी की अलग अलग अनुभूति होती है, सभी के अपने अपने अलग अलग कर्म होते हैं। कर्म फल के अनुसार ही आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं और इनमें से भी बहुत सारी घटनाएं आपके भाग्य से संबंधित भी होती हैं। कुछ पुराने जन्म के कर्म भी होते हैं, कर्म बंधनों के अंतर्गत भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिला के आपके जीवन में बहुत से दिव्य अनुभव होते हैं। तो ऐसे ही अनुभव के अंतर्गत जीवन में ईश्वर हमारे पास कुछ ऐसे अद्भुत संकेत भेजते हैं। तो आज के क्रमांक में पहला सबसे अद्भुत संकेत जो कि बड़ा दुर्लभ होता है वह क्या है कि यदि आप किसी कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कोई कार्य आप संपूर्ण करने की योजना में लगे हुए हैं और ऐसे समय पर आप एक बात का अनुभव कर रहे हो कि आपके द्वार पर, चाहे कार्यालय हो, चाहे घर हो या किसी भी कार्यस्थल में आप कार्यरत हो, अगर आपके द्वार पर काफी समय से भिक्षुक आ रहे हो, बहुत ही पुनरावृत्ति में ऐसा हो रहा हो कि आज कोई भिक्षुक आया, फिर तुरंत कोई फिर भिक्षुक आ गया, इस प्रकार से यदि आपके द्वार पर बार बार भिक्षुकों का आना हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन आजकल ज्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही कुछ अद्भुत सोचा हुआ है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ईश्वर इसके लिए आपको संकेत भेज रहे हैं। भिक्षुक का आना हमारे शास्त्रों में भी देखा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ सामर्थ्य रखता हो या उसके पास बहुत सी सामर्थ्य आने वाली हो, तो ये एक पूर्व संकेत है कि भिक्षुक आपको यह संकेत देते हैं कि आपके घर में बहुत सी लाभ की प्रवृत्ति होने वाली है, बहुत सा लाभ आप अर्जित करने वाले हैं। चाहे आप पदोन्नत होने वाले हो, चाहे जीवन में कहीं से धन का आगमन होने वाला हो, कुल मिलाकर आपके घर में समृद्धि आने वाली हो, तो भिक्षुक इस बात का प्रतीक होते हैं। और हम एक गलती क्या कर बैठते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिना ही स्वरूप को समझे हुए हम भिक्षुकों को अपने घर से जाने के लिए आदेश दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समझ लीजिए आज के वक्त में प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सामर्थ्यवान होता ही होता है। महाराज जी के अनुसार, महाराज जी की कृपा अनुसार इतने सामर्थ्यवान हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर से या आपके द्वार से कुछ अपेक्षा लेकर आया है, तो आप उसकी अपेक्षा यदि पूर्ण करते हैं तो महाराज जी की एक शिक्षा का भी आप अनुसरण करेंगे। वह शिक्षा है सहायता करना, दान करना, मदद करना। तो इसीलिए कभी भी आपके घर पे यदि कोई भिक्षुक आता है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना भी बन पड़े उतनी सहायता आपको अवश्य करनी है। ऐसा करने से, और एक बात आप भी जानते होंगे, आपने शास्त्रों में पढ़ी होगी, ना जाने किस वेश में आकर नारायण जी आपको मिल जाएं। तो हो सकता है कि भिक्षुक के वेश में आपके घर पे स्वयं ईश्वर का आगमन हो गया हो। तो क्या कोई चाहेगा आप में से कि ईश्वर आपके दर पर आए और आप उन्हें आदेश दें कि आप हमारे यहाँ ना आकर कहीं और जाइए? क्या कोई ऐसा चाहेगा? तो इसीलिए आपको सदैव इतना ध्यान रखना है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना बन पड़े उतनी सहायता, उतना दान अवश्य करिएगा। तो ये था पहला संकेत। बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की तरफ। दूसरा अद्भुत संकेत क्या होता है? देखिए, दूसरा अद्भुत संकेत है यदि कोई वृद्धजन आपसे मार्ग में, आपके घर पर आकर या कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कोई वृद्धजन यदि आपसे सहायता की अपेक्षा करे, किसी प्रकार की सहायता मांगे, तो आप यह समझ लीजिए कि यह सीधे तौर पर आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन होने वाला है। ये एक बहुत अद्भुत संकेत होता है कि प्रत्याशित तौर पर यदि कोई वृद्धजन आपसे उदाहरण स्वरूप में यदि मार्ग में सहायता मांग ले कि आप उनको मार्ग पार करवा दीजिए, या
आपको कोई पता पूछते हुए मिल जाएं। इस प्रकार से यदि कोई भी वृद्ध जन आपसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करे तो समझ लीजिए कि बहुत ही अद्भुत संकेत होने वाला है, क्योंकि वृद्ध जन जो होते हैं वे हमारे पितरों का एक प्रतीक होते हैं और इसके साथ साथ में बड़े बुजुर्गों का जिनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हमारे जो गुरुजन होते हैं ये उनका प्रतीक होते हैं। तो इसीलिए आपको यह बात अवश्य ध्यान में रखनी है, का फर्ज बनता है कि उनकी आप सहायता करें, क्योंकि वृद्धजनों की सहायता करने का बहुत ही अद्भुत फल, बहुत ही अद्भुत आशीष आपके जीवन पर लगता है। तो इसीलिए ऐसी भूल कभी ना करें, अनदेखा ना करें, अपने अनुसार आपको सहायता करनी है। क्योंकि महाराज जी की एक शिक्षा हमें सदैव प्रेरित करती है कि जीवन में आपको वैसे तो सभी की सहायता करनी चाहिए, लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी भी सहायता जैसी भी बन पड़े, छोटी बड़ी सहायता जो भी आपके अनुसार हो, वो आपको सदैव करनी चाहिए, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर आप महाराज जी के सानिध्य में हैं तो इसको अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। महाराज जी आपके जीवन में यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो इतनी खुशियां प्रेषित करते हैं कि आपको उसके बहुत कई गुने फल जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ये था दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। अब तीसरा अद्भुत संकेत क्या है? देखिए, तीसरा अद्भुत संकेत संबंधित है आपके कोई अटके हुए कार्यों से संबंधित। देखिए, जीवन में हम अपने किसी कार्य को लेकर किसी न किसी स्वरूप में हम कोई ना कोई अटके हुए कार्य को लेकर परेशान रहते हैं। भले ही हम कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत के बाद भी यदि हमें अपेक्षाकृत फल नहीं प्राप्त हो रहा हो तो इसमें यह संकेत बड़ा सहायक होता है। ये मान लीजिए यदि आप अपने घर से किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, वह कार्य कुछ भी हो सकता है, छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, मार्ग में यदि आपको कोई भी व्यक्ति या महिला हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, यदि उनके हाथ में कोई भरा हुआ पात्र है, जैसे कोई घड़ा है, कोई कलश है, ऐसा जल से भरा हुआ कलश पात्र यदि आपको मार्ग में कोई जाता हुआ यदि आपको ऐसे दर्शन हो जाएं कि जैसे उदाहरण स्वरूप है, मान लीजिए आप मार्ग से गुजर रहे हैं और कोई महिला उस पात्र में जल लेकर मंदिर की ओर जा रही है या कलश में जल भर के कोई ले जा रहा है, तो इससे बड़ा संकेत जीवन में सफलता के लिए कोई नहीं हो सकता। आप यह मान लीजिएगा कि जिस भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं घर से, वह कार्य आपका 100% पूर्ण होने वाला है। ये उसका सबसे बड़ा संकेत होता है। भरा हुआ पात्र प्रतीक होता है सफलता का, समृद्धि का और इस बात का कि आपके जीवन में अब खुशियां, जिस प्रकार पात्र में जल पूरा भरा हुआ है, उसी प्रकार से महाराज जी की कृपा अनुसार आपके जीवन में समृद्धियों से, खुशियों से, उमंग से, सफलता से आपके जीवन का पात्र भी इसी प्रकार से भरने वाला है। तो ये इतना अद्भुत संकेत होता है। यदि आपको ऐसे कुछ दर्शन हो जाएं, इस प्रकार के इस स्वरूप में दर्शन हो जाएं, समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपका अमूक कार्य, जिसके लिए काफी समय से अटकलें आ रही थी, परेशान चल रहे थे, वह कार्य आपका अब पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। तो पढ़ते हैं आखिरी और अंतिम संकेत की ओर आज के इस क्रमांक के लिए। चौथा अद्भुत संकेत है कि आपको यदि अचानक से अप्रत्याशित आध्यात्मिक आमंत्रण प्राप्त हो जाए या आपको कोई बुलावा आ जाए किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ही, घर के पास में यदि कोई मंदिर है, वहां पर रामायण का पाठ हो रहा है या हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है या कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम अगर वहां पर होने वाला है, कोई पूजा विधि विधान होने वाला है और अप्रत्याशित यानी कि बिना बताए हुए अचानक से आपको अगर कोई ऐसा आमंत्रण आ जाए, ऐसे आमंत्रण को आपको कभी मना नहीं करना है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा संकेत और जुड़ा हुआ है। यदि आपको अचानक से कहीं से मंदिर का कोई प्रसाद, कोई फूल माला, कोई फूल, कोई किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक सामग्री यदि आपको अचानक से कहीं से प्राप्त हो जाती है, चाहे कोई पड़ोस से आपको प्रदान कर दे, चाहे कोई मंदिर गया हो कहीं, वहां से आपको लाके प्रसाद दे दे, आपको इसके लिए पहले कभी पता नहीं था और अचानक से आपको अगर ऐसी कुछ आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए ये ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ आपके लिए प्रसाद स्वरूप में आशीष है। तो इसीलिए उसको ग्रहण करिएगा और ऐसे आमंत्रण जो आपको अप्रत्याशित तौर पर, जो आपको पहले से पता नहीं थे, अगर ऐसे आमंत्रण आपको मिलते हैं तो आपको उक्त मंदिर में जाना चाहिए, आपको आध्यात्मिक स्थल पर जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से बुलावा था जो आपको भेजा गया है, तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे 4 आज के अद्भुत संकेत, जो कि आपको अगर किसी भी स्वरूप में अगर प्राप्त हो रहे हो तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ बहुत ही अद्भुत संकेत है। अपने जीवन में उसको ग्रहण करिए और
लाभान्वित होइए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों जो संकेत आज बताए गए थे वो चारों संकेत आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे और कामना करते हैं ये चारों संकेत हमारे सभी अनन्य दर्शकों को भी शीघ्र प्राप्त हों। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा महाराज जी से कि सभी को सन्मति दें, सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।